नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत और आज के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। 23 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो भी लोग आवेदन किए थे उसका रेंडमाइजेशन प्रोसेस से लोगों का नाम सिलेक्शन हुआ है और 9,247 लोगों का नाम चयन हुआ। बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस का चुनाव किए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में उनका चयन हुआ है। अब सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए है कि अब वो व्यवसाय करें तो कैसे करें, उस व्यवसाय में कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कौन सी मशीनरी लगेगी, कितना प्लेस ऑफ वर्क की रिक्वायरमेंट है, कहाँ जमीन होनी चाहिए, क्या उनका लोकेशन होना चाहिए, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए ताकि उसमें लागत कम हो और बहुत जो 10 लाख रुपए सरकार दे रही है उसमें कम से कम लागत लग के घर बन जाए, कम से कम कीमत में मशीनरी मिल जाए और मशीनरी भी मिले तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मिले, करंट टेक्नोलॉजी का मिले। और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, जहां से रॉ मटेरियल आपको सस्ता मिले ताकि जो आपके मार्केट में उस बिजनेस करने वाले जो कंपटीटर हैं उसका आप सामना कर सके। अब कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे व्यवसायी हैं जो बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि सरकार ने जो 10 लाख रुपया दिया है उसका सही यूटिलाइज भी आपको करना है। इसके लिए सरकार आपको ऑलरेडी प्रशिक्षण देती है, ट्रेनिंग देती है पटना में। लेकिन अब 10 दिन के ट्रेनिंग में तो आप मास्टर डिग्री तो नहीं ले पाएंगे। फिर भी आपको बहुत सारे लोगों से ये जानने की जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों से सीखने की जरूरत होती है कि भाई 10 लाख रुपए का कहाँ यूटिलाइज करें ताकि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकें, आपके पास पैसे बचे, जो कैपिटल अमाउंट आपके पास हमेशा रहे ताकि आप समय आने पे उसका सही उपयोग करके अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सके। तो आज के इस खास वीडियो में हम यही सारी जानकारी देने वाले हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। सबसे बड़ा बात समझने के लिए है कि आप चयन किस बिजनेस का किए हैं। जिस भी बिजनेस का आपने चयन किया है उस बिजनेस को अपने लोकल मार्केट में जाइए और सर्च कीजिए कि पहले से इस बिजनेस को करने वाले कौन कौन से लोग हैं और कैसे कर रहे हैं, उनका रिव्यू कीजिए, उनका एनालिसिस कीजिए और जो बिजनेस लोग कर रहे हैं उसका जो प्रोडक्ट है वो कितने में बिक रहा है, वो होलसेल में कितना में बेच रहे हैं, रिटेलर के पास जाने में कितना मार्जिन है और रिटेलर कस्टमर को कितना में बेच रहा है। उसके बाद से आपको पता चलेगा ना एक्चुअल मार्जिन क्या है। उसके बाद से उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल के बारे में पता कीजिए अपने लोकल मार्केट में कि कहाँ से उपलब्ध होने वाला है और कितने कीमत में उपलब्ध हो रहा है और वहां से रॉ मटेरियल आपके यहाँ आने में क्या ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, कितना खर्च बैठ रहा है। उसके बाद से आपके मार्केट में जितने भी उस टाइप से बिजनेस लगे हैं ना उसका भी आप भ्रमण कीजिए कि वो कौन कौन सी मशीनरी का यूज कर रहा है, कौन से मशीनरी कब का है, लेटेस्ट मशीनरी है या ओल्ड मशीनरी है, कितने का मशीनरी आ रहा है, कहाँ से मशीनरी उन्होंने लाया है। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज इकट्ठा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्यथा अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो आपको नुकसान हो सकता है कि जो मशीनरी आपके मार्केट में चल रहा है और वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है तो उसी के हिसाब से कस्टमर का डिमांड हो। अगर आपने लेटेस्ट मशीनरी लाया, महंगा मशीनरी लाया और उसका प्रोडक्ट अगर नया मार्केट में जाए तो लोगों का हो सकता है कि जो पहले से लोग पहचान रखे हैं, जिसका यूज कर रहे हैं, वो उनके लिए बेहतर है, सुटेबल है और उनके उपयोगिता के लिए सही हो। तो आपके प्रोडक्ट्स में ना थोड़ा सा समय लग जाएगा लोगों तक जाने में, लोगों को खरीदने में, लोगों को विश्वास करने में। इसलिए आपके मार्केट में जो मशीनरी लगा है उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पुरानी मशीनरी लगी हुई है, अगर आप ये देख रहे हैं कि हम अगर नया मशीन ला रहे हैं हमारा प्रोडक्ट अगर बेहतर होगा तो आप उस हिसाब से एनालिसिस कर कर नया आप पुराने में डिफरेंस कर सकते हैं और एक अच्छा मशीनरी आप अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। उसके बाद से ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लोग बिजनेस ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं वो कितना वर्क स्पेस लिए हैं, वो कितना जमीन की जरूरत है उनको, किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, मतलब घर कैसे बनाए हैं। घर में भी आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा खर्चा ना हो, कम से कम खर्चे में आपका घर तैयार हो जाए और घर भी तैयार हो तो अच्छा घर तैयार हो ताकि आपका बिजनेस करने में उस घर से कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और आसानी से कम पैसे में जो घर बन जाए उसमें आप बिजनेस कर सके ताकि आपका पैसा आपके पास बचेगा। पैसा बचाने का सेंस क्या है कि पैसे अगर आपके पास होंगे
उस पैसे का आप रॉ मटेरियल में यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्ट मार्केट में कर सकते हैं, कोई नया इनोवेशन करना है तो उस पैसे का आप यूटिलाइज कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। तो पैसे आपके पास बचे रहेंगे, तभी इन सारे पैसों का यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि लेआउट कैसे तैयार करें। जो मशीनरी आप लगाएंगे उसका एक अच्छा लेआउट होना चाहिए, ताकि काम करने में, फैक्ट्री में आपको वर्क स्पेस मिले, काम करने में सहूलियत हो। जल्दी जल्दी में क्या होता है ना, कहीं कुछ लगा देते हैं, कहीं कुछ बैठा देते हैं, और पूरा जगह आपका इंगेज हो जाता है, काम करने में आपको मजा नहीं आता है, सहूलियत नहीं होता है। तो इस तरीके से भी बहुत सारे वर्क स्पेस को बहुत सारे जो लोग इस टाइप के फैक्ट्री लगाए हैं, तो उनको अगर आप देख लेंगे, भ्रमण कर लेंगे, जान सुन लेंगे, तो उसके हिसाब से अपने जगह पे आकर अपना फैक्ट्री लगाना, अपनी मशीनरी को लगाना, स्पेस बनाना आपके लिए ज्यादा सहूलियत होगा। दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं अलग अलग टाइप्स के बिजनेस पे, कि उस बिजनेस को कैसे करें, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कौन सी मशीनरी लगेगा, किस प्रकार से उसका सेटअप होगा। तो अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।